सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4 जज सहमत और $1 की सहमति से नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने इससे अलग राय रखी है। उन्होंने कहा कि ये पूरी कवायद 24 घंटे में ही हो गई थी। पढ़ें नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, इसे जजों ने किस आधार पर सही ठहराया, केंद्र और आरबीआई ने क्या कहा था। बहुमत वाला फैसला पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा, कालाबाजारी और टेरर फंडिंग जैसे अपराधों को रोकने के मकसद से नोटबंदी हुई थी और अब ये प्रासंगिक नहीं है कि वो मकसद हासिल हुए या नहीं। जस्टिस गवई ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि पुराने नोट बदलने के लिए मिले 52 दिन सही नहीं थे। उन्होंने कहा, किसी भी फैसले को इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो सरकार ने लिया था। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अचानक की गई नोटबंदी को गैर कानूनी माना है। उन्होंने कहा, 500 और 1000 रुपए के नोटों की पूरी सीरीज को बंद कर देना गंभीर मामला है और सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र ऐसा नहीं कर सकती। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानून के जरिए नोटबंदी की जानी चाहिए थी, न कि नोटिफिकेशन के जरिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के लिए आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से काम नहीं किया और सिर्फ केंद्र के फैसले को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि आरबीआई से राय मांगी गई थी और इसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता। और आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा था। नोटबंदी के लिए सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई उसमें खामियां थीं और उसे रद्द किया जाना चाहिए। ये सबसे खतरनाक फैसला था जिसने देश के कानून का मजाक बनाकर रख दिया था। सरकार तभी नोटबंदी कर सकती है जब आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की ओर से इसकी सिफारिश की जाए। सरकार ने अहम दस्तावेज भी नहीं दिखाए जिसमें 7 नवंबर को आरबीआई और सरकार के बीच हुई बैठक और आरबीआई की बोर्ड मीटिंग से जुड़े दस्तावेज भी शामिल थे। साथ साथ ये भी बताते चले कि आरबीआई ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने कहा कि केंद्र को सिफारिश करने के लिए आरबीआई एक्ट के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया था। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की मीटिंग में निर्धारित कोरम का पालन किया गया था जिसने केंद्र को नोटबंदी की सिफारिश करने का फैसला लिया था। इस फैसले के आने के बाद एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। फैसले आने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये एक महत्वपूर्ण फैसला है